और सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा, क्या कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आपत दूसरे को निहारने लगे। हाय भगवान सीता ऐसे देख ल करी पलकों नहीं मारे, और इधर के जीव पलक नहीं मार रहे हैं। जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है टकटकी लगा के, ऐसे ही भगवान श्री राम देखने लगे, सीता भी देखने लगी। सखियां कहने लगी अब देखती रहोगी, पूजा पूजा नहीं करनी, चलो चलो। अब आरती का थाल लेकर के, पूजा का थाल लेकर के चली गई। गिरिजा भवानी के मंदिर में पहुंची, उन्होंने पूजन किया, और उसी समय वहां जाकर के उधर को देखा करो, हमारे मामा देखो। अब तो पूजन किया है, और उसी समय श्रोता बंधुओं आरती की, आरती करने के बाद बाहर निकल के आई, तो दरवाजे पर खड़ी होकर कहने लगी मैया अगर धन से टूटे तो उन्हीं प्रभु के हाथ से टूटे, अन्यथा किसी के हाथ से नहीं टूटे। और उसके बाद सखियों को साथ लेकर के वहां से चली आती हैं, और जनक को बताया कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ लेकर के बगिया में पधारे हैं। और इधर गिरिजा भवानी ने क्या किया कि अपने बेटा गणेश को भेज दिया कि जा अवै से धनुष पे विशाल रूप धारण करके बैठ जा, और भगवान श्री राम जब तोड़े तभी हट जाइयो, अन्यथा फिर हटियो ही मत, तू कोई आवे। अब तो भैया गणेश वहां जाकर के विराजमान हो गए, और इधर जनक जी भगवान श्री राम को बुलाने के लिए जाते हैं, और विश्वामित्र को बुला करके कहाँ पहुंचे हैं? स्वयंवर में, जहाँ रणभूमि है। और श्रोता बंधु बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम गए थे तो बड़े बड़े बहादुर बैठे हुए थे, और सीता जी क्या कर रही थी? वरमाला लेके घूम रही थी। सभी लोग मोहित हो गए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। यानी सभी नर नारी मोहित हो गए। और इधर गोस्वामी तुलसीदास क्या लिख रहे हैं कि मोहे नार नार के रूपा पन्नगार यैरी अनुपा। यानी मोहन नार, यानी नारी को देख करके नारी कभी मोहित नहीं होती। और वहां कह रहे हैं कि नर नारी मोहित हो गए। ध्यान रखना। अब
उस धनुष को तोड़ने के लिए बताया जाता है बड़े बड़े बहादुर चले हैं और बताया ध्यान रखना भूप सहस्त्र दस एक बार लगे उठावन करे नटारा। इतना कितना लंबा हतो धनुष 10,000 राजा उस धनुष से लग गए और मान लो 20,000 तो हाथ हो गए और कितना लंबा चौड़ो वो हैं। शंका हो जाती है लेकिन समझने के फर्क है, शंका नहीं है। धनुष इतना लंबा था इतना बड़ा था कि सबकी ताकत खींच करके अपने में आकर्षित कर लेता था। याद रखना अब किसी से धनुष नहीं हिला, लेकिन जब किसी से धनुष नहीं हिला तो एकदम से जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे समझ लिया मैंने इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। लेकिन ये बात शेषावतारी लक्ष्मण पर सहन नहीं हुई, उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे क्या कह रहे हो जनाब कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। बोल उठे इतना महाघात उन पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोलो दुनिया में कोई पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। गुरु विश्वामित्र का आदेश मिल जाए तो धनुष तोड़ना तो बहुत छोटी बात है, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दूंगा। यदि आज्ञा तो गुरु की और सूरज चांद निकल जाऊं और यमन को जवाब दिया अगर गुरु विश्वामित्र का आदेश मिल जाए धनुष तोड़ना बहुत छोटी बात है, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दूंगा। विश्वामित्र समझ गए लक्ष्मण ये तुम्हारा काम नहीं है, हट जाओ। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत किया और इशारा कर दिया प्रभु श्री राम की तरफ। बच्चों प्रभु श्री राम की तरफ किया। अब राम उठे हैं, गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया, मन ही मन प्रणाम किया और धनुष के पास पहुंच जाते हैं भगवान श्री राम और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गणेश भगवान को निवेदन किया प्रभु अब तो हट जाओ, अब हम आ गए। और उसी समय क्या हुआ
श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। अब जैसे धनुष टूटो, अब सीता जी वरमाला लेके चली हैं। 5 वर्ष 5 महीना 7 दिन की बहुत छोटी हती, उनकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाए रहे। अब गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही। सखिया कहने लगी महाराज ने गर्दन को नीचे कर लो। राम कुर्सी पे खड़े हो जाए, सीता नीचे। अब उसी समय अब सखिया कह रही है भगवान श्री राम से, हमारी बहन छोटी है कि झुकी जाइए और लाल घूमी, कि झुकी जाइए और लाल घूमी, बहन सखिया हैरान है, कहने लगी झुक जा, वो झुकी नहीं तैयार भये सोई एकदम से लक्ष्मण बाप कर कहने लगे क्या कर रहे हो ये? यहाँ ससुराल है और समझ लो नेको भौजाइन के सामने सरेजन के सामने झुक गए, पूरी जिंदगी झुके रहोगे ऐसे। हाँ, और राम सतत ठाड़े हो गए। अब सखिया लक्ष्मण से कहने लगी लक्ष्मण ऐसा क्यों कर रहे हो, परमाला पहनवाओ। लक्ष्मण कहने लगे राम से ही बोल रही हो, हमसे नहीं बोल रही हैं, हमसे तुमने को बोलो तभी तो हम कछु करवाए तुम्हारा। अब सखिया कहने लगी ठीक है तो हमसे तुम बोली है, लेकिन कैसे करके वरमाला पहनवाओ। लक्ष्मण बोले हम झुक करके अपने भैया के चरण छुएंगे, वो झुक करके हमें आशीर्वाद देंगे, तो मौका पाते ही वरमाला पहना देना। और श्याम रामचंद्र की अब नीचे उतर जा, नीचे उतर के डारो, दोनों जने डारो आपस में। बोलिए श्यामपत रामचंद्र की। अब तो भैया भगवान श्री राम का विवाह हुआ और बताया जाता है एक दूत अयोध्या में भेजा गया राजा दशरथ को।